तो ये कहानी है हाथी और मधुमक्खी की लड़ाई की। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बचपन की कहानी है कि चींटी सूंड में घुस गई, तो ये बिल्कुल उसी तरीके की चीज है। इसको कहा जाता है बी फेंसिंग, और आपको आगे चल के बताएंगे कि ये बी फेंसिंग क्या चीज है, कैसे हाथियों से बचने के लिए इंसान इस रणनीति को अपना रहा है। आए दिन हम देश के अलग अलग इलाकों में कुछ तस्वीरें देखते हैं जो अभी आपने देखी थी कि जंगलों के आसपास बसे जो गांव हैं और शहरों में कभी तेंदुए को या कभी हाथी से लोग लड़ते हैं और लोग मर जाते हैं। हाथी जब घुसते हैं तो अक्सर खेतों को भी नुकसान होता है, वहां नुकसान पहुंचाते हैं। दरअसल देखिए वो हाथियों के रहने की ही जगह थी, अब हम लोग घुस गए उसमें, असली बात तो ये। लेकिन जान माल का नुकसान इसमें बहुत होता है। कितना होता है आइए देखते हैं। 2014 और 15 से लेकर 2018 और 19 के आंकड़े हमारे पास हैं, आप ये देख लीजिए। 2014 और 15 में 418 माफ कीजिएगा मौतें हुई हैं हाथी की वजह से। 2015-16 में ये फिगर थोड़ा सा बढ़ा, करीब 470 के आसपास। 2016-17 में यानी कि फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अगर आप देखें 516 हो गया, यानी कि बढ़ गया। 2017-18 में 506, 2018-19 में करीब 450। इस पर एक दलील यह है कि हम जब जंगलों को काटकर उसमें बस गए तो जानवर तो आएंगे ही, ये उनकी जमीन है ना, नुकसान भी होगा। लेकिन हां, इंसान की जान जरूरी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि जंगलों को हमने गांव शहर बनाने के लिए काटा है। इंसान और जंगली जानवरों के बीच टकराव एक ऐसा मुद्दा है जिसका हल ढूंढने में सब लगे हुए हैं। पर खैर फिलहाल क्या हो सकता है, खासकर हाथियों को गांव से दूर रखने के लिए, इस पर कई वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च हो भी रही है। और एक हल यह खोजा गया है कि गांव के आसपास मधुमक्खी के छत्ते लगा दिए जाएं और इसे बी फेंसिंग कहा जाता है। मतलब फेंस लगाने के बजाय, कटीला तार लगाने के बजाय आप मधुमक्खी के छत्ते लगा दीजिए पूरे गांव के किनारे किनारे, यानी मधुमक्खियों की बाढ़। दरअसल हाथी मधुमक्खियों से बचता है क्योंकि ये उसकी सूंड में और आंखों में काट लेती है। ये समझते हुए साल 2021 में खादी और ग्राम उद्योग है, उन्होंने एक खास प्रोजेक्ट के तहत कर्नाटक के एक गांव में 4 जगहों पर यह प्रयोग किया और इसको कहा गया है प्रोजेक्ट रीहैब, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज, REHAB, रीहैब। यह शुरू किया गया। इसके नतीजे के आधार पर देश की अन्य जगहों पर भी यह प्रयोग किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश वन विभाग ने छत्तीसगढ़ से लगे इलाकों में जंगली हाथियों को रोकने के लिए इसी बी फेंसिंग का प्रयोग किया है और यह रणनीति अब तैयार की गई। देखिए हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की यह रिपोर्ट। मध्य प्रदेश वन विभाग कुछ यूं रीवा और आसपास के इलाके में जंगल से सटे गांव में मधुमक्खियों के शहद वाले डिब्बे बंटवाने की तैयारी में है। इन्हें उन इलाकों में रखा जाएगा जहां से हाथी इंसानी बसाहट में घुस सकते हैं। फिलहाल विंध्य और महाकौशल में 66 जंगली हाथियों का झुंड घूम रहा है। ये एक SOP जारी किया गया है जो उनको करना चाहिए फील्ड में, फॉरेस्ट वालों को भी, और उसमें आप देखे होंगे तो उसमें सबके दायित्व निर्धारित है। मतलब जो प्रशासन को क्या करना है, पुलिस को क्या करना है, वेटनरी वालों को क्या करना है। बीज जब हमला करती है ना तो किसी के भी मतलब यानी वो कैन बी फेटल है ना एनकाउंटर, तो वो मतलब कई मतलब इस कारण से वो करती है। जब वो स्टॉर्मिंग होती है ना, उसकी आवाज आती है, वो काटती है, तो उस चक्कर में जो है वो उसे अवॉइड करती है। हाल के दिनों में हाथियों के हमले में 26 लोगों की मौत की खबर आई है। वहीं कई मामले शिकारियों की बेरहमी के भी सामने आए हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बाघों के लिए विख्यात है, लेकिन कुछ सालों से जंगली हाथियों का भी यहाँ बसेरा है। यहीं के पनपथा बफर परिक्षेत्र में एक जंगली हाथी को न सिर्फ जहर देकर मारने का आरोप है, बल्कि उसे बेरहमी से जला भी दिया गया। महीने भर बाद अब वन विभाग जांच की बात कह रहा है। कुछ लोग बताए कि आग से कहते हैं कि जला करके उसको खत्म कर दिए। फिर हम लोग आए तो गाड़ी के निशाना पाया, वहाँ माने आग का राख जो होता है वो धूल मिला, वहाँ पर गाड़ी थी। इसकी
पहले हम पुष्टि कराएंगे जांच दल एक भेजकर, और इसकी फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड द्वारा एक सर्च और वो पूरी जानकारी इकट्ठी की जाएगी। यदि ऐसी कोई घटना हुई है तो विधिवत सैंपल कलेक्ट करके और फिर उसके बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी, और इसमें जो भी दोषी होंगे, अगर ऐसी घटना पाई जाती है और इसमें कोई दोषी सम्मिलित पाए जाते हैं तो फिर जो हमारी विधि अनुरूप जो कार्रवाई है, लीगल कार्रवाई, वो की जाएगी। बहरहाल हाथियों और इंसान का संघर्ष कम हो, इसके लिए मधुमक्खियों के अलावा ट्रेंच यानी खाई बनाने का भी फैसला लिया गया है। बिजली की गैर घातक फेंसिंग, हाथी मित्र लोगों से उनसे दूर रहने की गुजारिश करेंगे, पटाखे फोड़कर उन्हें भगाने की कोशिश जैसे उपाय भी किए जाएंगे। हाथी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज दौड़ सकता है, सो उसके सामने उसेन बोल्ट बनना बेकार है। बेहतर है इन बेज़बानों को अपने घर में रहने दें। इंसानों को चाहिए कि वो जंगल में अपना घर ले जाने से बचे, और अगर लड़ाई करनी ही है तो इंसान से बेहतर लड़ाई मधुमक्खी कर सकती है। रीवा से अपने सहयोगी जावेद, शहडोल से विनय और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।